IMF के बड़ी सियासी जमातों से राबिते, मॉनेटरी फंड के हुकाम की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात, वफाकी वजीर नवीद कमर और चेयरमैन सेनेट कमेटी फाइनेंस सलीम मांडवी वाला शरीक। PP रहनुमाओं की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। IMF वफ्द की PTI रहनुमाओं से भी मुलाकात। राबितों का मकसद पॉलिसीज में तसलसल के लिए ताउन हासिल करना है। आइंदा हुकूमत को भी से पॉलिसी से आगाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी आइंदा चंद दिनों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में होगी। नुमाइंदा IMF पाकिस्तान एस्टर पेरेस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज मिलकर काम करेंगे। ज़रई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा और बढ़ती हुई ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। फसलों की सेटेलाइट से हमवक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे से मुतालिक किसानों की रहनुमाई मुमकिन बनाई जाएगी। काश्तकारों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी मिलेगी। ज़राअत को जदीद बनाने में चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ शराकत दारी की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। यौम तक़दीस कुरान पर कराची से खैबर तक पूरी कौम सरापा एहतजाज। स्वीडन में नापाक जसारत के खिलाफ पूरा मुल्क एक ज़बान। आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहरे, शहर शहर रैली और जुलूस। कराची प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों का एहतजाज। लाहौर में ताजरों का कुरान पाक के नुस्खे उठाकर एहतजाज। पेशावर में होने वाले मुजाहरे में गवर्नर हाजी गुलाम अली की शिरकत। कोयटा में मजदूर सड़कों पर निकल आए। मुजफ्फराबाद में रैली निकाल कर मजमूम हरकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मलून को सख्त सजा देने, स्वीडिश मसनूआत के बॉयकॉट, सफीर की फौरी मुल्क बदरी का मुतालबा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज। मुल्तान में हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। बहावलपुर में ताजर सड़कों पर आ गए। तक़दीस कुरान के हक में नारे। गुजरावाला में सियासी और समाजी तंजीमों का एहतजाज। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की शिरकत। शेखुपुरा में सिविल सोसाइटी ने जुलूस निकाला। मंडी बहाबुद्दीन में अजमत कुरान रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने भी अवाम का मुजाहरा। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वकला भी सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट बार जनरल बॉडी इजलास में वाक़े की शदीद मजम्मत। कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का एहतजाज। अदालतों में काम बंद। पेशावर में सेशन कोर्ट स्टाफ का मुजाहरा। हुकूमत से स्वीडन के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद एहतजाज पर स्वीडन ने मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया। कुरान पाक और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने का जायजा ले रहे हैं। स्वीडिश वज़ीर इंसाफ की गुफ्तगू। कौम की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में। यूथ की मदद से हमसाया मुल्क को पीछे छोड़ेंगे। बजट में मजीद 1 लाख लैपटॉप रख दिए। ये तलबा के लिए मशीन, मेरे लिए मिशन है। मौका मिला तो कौम के बेटों और बेटियों को 1 करोड़ लैपटॉप दूंगा। 5 अरब के ज़रई कर्जे भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शांगला में तोदा गिरने से जाँ बहक होने वाले 8 बच्चों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। तकसीम कार कंपनियां बिजली की तरसील में नाकाम। रोजाना 12,37,000 यूनिट ज़ाया होने लगे। फनी खराबियों के बायस रोजाना 3 करोड़ रुपए की बिजली ज़ाया।
सार्फिन पर माहाना 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। फेस्को, मैप्को, गैपको, हेस्को और पेस्को शामिल। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजूहात दुनिया न्यूज सामने ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके बुनियादी हुकूक पामाल किए गए। पुलिस और तहकीकाती एजेंसी मुस्तकबिल में अदालती इहाते से गिरफ्तारी के इकदाम से परहेज करें। जब कोई अदालत में सरेंडर कर दे, ऐसी गिरफ्तारी की तौसीक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का मतन। तोशाखाना केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। ख्वाजा हारिस को पेश होने की हिदायत। सेशन अदालत में केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। 14 जून से लेकर आज तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए, एटीसी जज का इस्तिफसार। एक भी दिन आप लाहौर में मौजूद हुए और कोर्ट में पेश न हुए तो जमानत खारिज कर देंगे, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक के बाद सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बन गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में आज तीसरे रोज भी बादल बरसने की पेशगोई। बाबूसर टॉप पर 2 इंच तक बर्फबारी, मौसम सर्द। बालाकोट और वादी नीलम में बारिश, दरियाओं और नदी नालों के बहाव में तेजी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, सयाहों को दरियाओं के करीब न जाने की हिदायत। सिंध में मॉनसून सिस्टम की एंट्री। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद में भी बादल बरस पड़े। आंधी और बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। अवाम को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। कराची में मॉनसून से कबल पेश की इक़दाम ताख़ीर का शिकार। नालों में कचरे के अंबार, सफाई ना हो सकी। सड़कों पर कूड़े के ढेर भी मौजूद। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम भी निकासी आपके मसाइल का सबब बन सकता है। बरसात से कबल इक़दामात में ताख़ीर पर शहरियों का तशवीश का इजहार। और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद। मुतादिद अजला में 20 फुटबॉल मैचेस खेले गए। कुछ अजला में क्रिकेट मैचेस हुए। खिलाड़ियों के छक्के चौके। ज़ियारत में बलोच कल्चर डे मनाया गया। रंगारंग प्रोग्राम से शहरी लुत्फानंदोज।